जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर सट्टा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के अध्याय 14 से क्या जी, सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी। देखते ही देखते हम लोग चौथे अध्याय पे पहुंच गए और आज हम उपस्थित हैं इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, जो एग्जाम में आपको सीधे टकराएंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद अगर ये आपको पसंद आए और समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे। जय माँ सरस्वती। और आज का हमारा मोटिवेशन है कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। इन्हीं सभी बातों के साथ बढ़ते हैं अपने सवाल के सिलसिले पे। सवाल क्या है जी? पहला सवाल है कि प्रथम पांच विषम संख्याओं क्या जी, 5 गो विषम संख्याओं का माध्य पूछा है। क्या पूछा जी हमसे? माध्य पूछा है। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन था? 1, 3, 5, 7 और 9। ये ना होगा जी। अल्टरनेट में 5 विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9। अब पूछा है इनका माध्य। क्या पूछा जी? इनका माध्य। देखिए, सबके बीच का अगर अंतर समान है ना तो माध्य मध्य वाला हो सकता है। माध्य मध्य वाला हो सकता है। तो कब? जब अंतर समान हो तब। हमेशा नहीं कहेंगे कि हाँ ये मध्य वाला ही माध्य हो जाएगा। कब होगा? जब अंतर सबका समान हो। तो क्या हो जाएगा जी? 5। यानी आंसर तो 5 हमें ऐसे मिल गया। लेकिन माध्य लाते कैसे हैं जी? तो माध्य लाने का तरीका होता है कि जितने भी ये घटनाएं हैं इन सब को जोड़िए। तो जोड़ेंगे कितना होगा? 3, 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 9 हो जाएगा 25। 16 9 होगा 25। सभी आंकड़ों को जोड़ दिए और इनकी संख्या, सभी आंकड़ों का योगफल बटा इनकी संख्या। तो इनकी संख्या कितनी है जी? तो इनकी संख्या है 5। यानी 25 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा जी? 5। देखिए, आपको जोड़ना पड़ा और तब भाग देना पड़ा। लेकिन अगर आपको जानकारी पता था कि हाँ अगर अंतर बराबर है तो माध्य मध्य वाला हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा जी? सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि यदि 3, 4, 5, 17 और x, तो क्या होगा? 3 + 4 + 5 + 17 + x का माध्य कितना होगा जी? तो 3 और 2 5 संख्या है तो 5 अब बराबर में 6। अब देखिए जोड़िए। तो 3 और 4 7, 7 5 12। अब 12 में जोड़ेंगे 17 तो कितना हो जाएगा? 12 और 7 19 और 10 कितना? 29 और प्लस का x। अब देखिए 5 इधर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, उधर क्या करेगा? गुना करेगा, यानी 6 × 5। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 5 30, 6 5 30 और 30 में से जाकर 29 घटेगा तो क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा 1। क्या बचेगा जी? 1। यानी x का मान कितना हो गया? x का मान आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा जी? 1। यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या जी? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है जी? तो 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य, मतलब 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य है, मतलब इन दोनों का माध्य इनके ठीक मध्य में कौन आएगा जी? तो इनको जोड़ेंगे तो 13 और इसके बीच में आ जाएगा कौन सा? 13 और प्लस का 19 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा? 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 3 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2 और 1 3। अब बट्टा 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 16। कितना होगा जी? 16। क्या होगा जी? 16। और ठीक मध्य में भी दिख रहा था, ठीक है। तो बीच का समानांतर माध्य क्या होगा? तो दोनों का योगफल बटा 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, माध्य दिया हुआ है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी आंकड़ों को जोड़िए। 1 + 4 + x + 5 + 12। अब बट्टा में कितना होगा? 3 2 5, 5 एक आ रहा है जी बराबर। अब बराबर में माध्य कितना दिया जी? तो 7। जोड़िए। 4 1 5, 5 5 10
और 10 और 12 कितना होगा जी, 10 और 12 हो जाएगा 22, अब प्लस का x, अब बट्टा में 5 है, बट्टा में 5 उधर जाएगा तो क्या करेगा जी, 7 गुने 5, 7 गुने 5 यानी 7 पचे 35, यानी x बराबर 35 माइनस का 22, तो घटेगा तो क्या होगा, 35 में से अगर 22 को हटा देंगे, 35 में से अगर 22 को यहाँ पर घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ पर 1, यानी x का मान कितना हो जाएगा 13, x का मान 13, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तब कमेंट कीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है आंकड़ों इतना 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 का परिसर, क्या पूछा है जी, परिसर, रेंज। तो परिसर क्या होता है, तो इन आंकड़ों की सबसे उच्च और सबसे निम्न, सबसे उच्च सबसे बड़ा कौन है जी, तो सबसे बड़ा 62 नहीं 81 है, क्या जी 81 सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है जी, तो 12, कितना है जी 12। इन्हीं दोनों का अंतर होता है, इन्हीं दोनों का अंतर होता है परिसर, क्या होता है जी परिसर। तो 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 69, 69 ऑप्शन नंबर डी, क्या जी ऑप्शन नंबर डी। परिसर समझ में आया जी, परिसर मतलब आंकड़ों की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं, तो सबसे उच्च क्या था जी, तो 81 और सबसे निम्न क्या था जी, तो 12, ठीक है, इन दोनों का अंतर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं, प्रकृत संख्या प्रथम 5 कौन होगा जी, तो 1 2 3 4 5। अब माध्य पूछा है तो माध्य कौन होगा, ठीक मध्य वाला हो जाएगा यदि उनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो अंतर यहाँ पे सबका समान है, तो माध्य क्या बनेगा इसका 3, क्या बनेगा जी 3। नहीं तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 में भाग करेंगे कि संख्या कितनी है जी, तो 5 है, तो कितना होगा 3 नहीं होगा, ऐसे भी ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा। तो इन दोनों को योगफल, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाए कितना 280, और 280 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा 140, क्या होगा जी 140, यही ना होता है जी वर्ग चिन्ह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य है, विषम संख्याओं का माध्य कितना है जी 6 है। अब लगातार है, विषम संख्या हो या सम संख्या, तो अगर लगातार कंटिन्यू है तो अंतर तो समान होगा, जानते हैं आप सम संख्या में भी और विषम संख्या में। तो 6 दिया है उनका माध्य, क्या दिया जी माध्य दिया है 6। तो अगला विषम क्या होगा 7, और पिछला विषम क्या होगा 5, है कब 4 गो है, इसके पीछे वाला कौन होगा 3, इसके बाद वाला कौन होगा 9, तो 4 गो आपको दिख गया, सम संख्या मिल रहा था। विषम संख्या को कहा था इनके मध्य में बनेगा, क्योंकि जब भी कोई किसी संख्या का माध्य लाना है और उसका ठीक मध्य वाला वो बनता है, जैसे कि यहाँ पे 4 गो है, क्या जी 4 है, तो 4 का मध्य में तो कोई भोग होगा नहीं, तो इसका मध्य क्या होता है, इन दोनों को ठीक बीच वाले जो 2 बनेंगे उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग हो जाता है, यानी इस 5 और 7 12/2 बन के 6 बना था, ठीक है। तो इनसे हम ला लिए, क्या बनेगा जी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है, क्या पूछा है जी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारा 9, यानी बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, किसका जी प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। देखिए अब देखिए विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं का योगफल का भी फॉर्मूला होता है। अगर n विषम संख्याओं की संख्या n है, मतलब n गो विषम संख्या है, तो उनका प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, यानी क्रमागत 10 माने कि शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर n वो विषम संख्या है, तो उनका योगफल का फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है जी n², यानी 10 गो है तो 10 का कितना योगफल होगा 10 का स्क्वायर। अब बट्टा में क गो है, देखिए माध्य लाने के लिए सभी आंकड़ों का योगफल, अब बट्टा में उनकी संख्या, तो संख्या 10 गो है,
और इनको 10 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 100 बनेगा, 10 जहाँ के 100। अब इससे इसको कटा देंगे तो क्या बनेगा 100 बट्टा में 10, यानी कट के कितना बन जाएगा 10, यानी इसका माध्य कितना होगा जी, तो इसका माध्य होगा 10। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, यदि 5 प्रेक्षण इतना 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 का माध्य 11 जोड़िए, x, x 2x 3x 4x और 5x, क्या हो गया जी 5x। 2 और 4 6 और 6 कितना हो जाएगा 2 और 4 6, 6 12 और 12 और 8 20, यानी प्लस का 20। और प्रेक्षण कितना है जी, तो 5। सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, और ये बराबर कितना होगा माध्य के। माध्य कितना दिया है 11, माध्य कितना दीजिए 11। हल कीजिए, 11 जाकर उधर 11 में जाके 5 गुना करेगा तो 11 5 55 होगा, इधर बच गया है 20 और क्या है 5x, क्या जी 5x, यानी 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 माइनस का 20 होगा जी। ये उधर जाएगा 20 तो क्या होगा घटेगा, तो यानी क्या बच रहा है आपका 5x बराबर बच जाएगा, घटेगा तो 35। 55 में से 20 घटेगा तो 35 बचेगा जी, और 5 जाके 35 को काटेगा तो 7 बार में, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया, क्या जी 7। x का वैल्यू कितना मिल गया जी 7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य ज्ञात कीजिए। 5 के प्रथम 7 तो क्या बनेगा 5 10 15 20 25 30 और 35। देखिए 5 के प्रथम 7 गुणज, इनके गुणजों की संख्या विषम संख्या है, तो यानी मध्य पद एक ही बनेगा, मध्य पद एक ही। और जब इनकी संख्या अगर सम संख्या होती तो मध्य में एक नहीं 2 पद बनेगा। देखिए इधर 3 को इधर निकाल दीजिए, 3 को इधर निकाल दीजिए, मध्य में एगो बच रहा है, और सबके बीच का अंतर समान है। और जब अंतर समान है तो मध्य पद ही माध्य हो जाता है, जब अंतर समान हो। यानी इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 20। देखिए ध्यान से सुनिए, किसी भी आंकड़ों का माध्य लेना है और आंकड़ों के बीच का अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है, तो ठीक मध्य पद ही माध्य हो जाएगा, बस अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। और यदि 2 पद बन रहे हैं मध्य में तो क्या करेंगे, जब अंतर समान होगा तो फिर ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इतना 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 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। देखते हैं 2 1 बार, 2 बार, 3 2 बार। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 नंबर जो कि 2 बार है, बाकी 2 की 1 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो 2 संख्याएं 2 बार हो गए, बराबर फ्रीक्वेंसी है। तो ये बात है कि बहुलक किसी का 1 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी यहाँ पे बहुलक 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका बहुलक हमारा 2 भी होगा और इसका बहुलक 3 भी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है जी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, तो बारंबारता अधिकतम बारंबारता मान, अधिकतम बारंबारता मान क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी असममित बंटन का माध्य माध्यिका क्रमशः इतना है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये माध्य माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है उस पर दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य अब प्लस का बहुलक, प्लस का बहुलक, क्या जी बहुलक, मतलब माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना बराबर होता है माध्य के 2 गुना प्लस बहुलक के, क्या जी बहुलक के, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना बहुलक के बराबर होगा। दाएं बाएं करके फॉर्मूला पूछेगा आपके, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बबुआ। चलिए हम लाते हैं इसका आंसर, क्या होगा जी, तो माध्य और माध्यिका क्रम से दिया है, तो माध्यिका कितना दिया है जी, तो माध्यिका दिया है 27.9 और माध्य कितना दिया है, तो 26, यानी 2 × 2 6.8, ठीक है।
अब प्लस का बहुलक, प्लस का क्या जी, बहुलक तो आपको पता करना है, बहुलक आपको पता करना है। चलिए माध्य रख दिए, माध्यिका रख दिए, हल कीजिए, गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 नवा 27 के साथ हाथ में 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 कितना होगा 23, तो 23 का 3 हाथ में 2, 3 दूना 6, 3 6 और 2 8, 6 2 8, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा जी माइनस, गुना कीजिए, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12 आ 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 दूना 4 आ 1 कितना होगा जी 5, दशमलव एक अंकों के बाद है तो लगा दीजिए, बराबर में हमारा आ जाएगा बहुलक, क्या आ जाएगा जी बहुलक, घटाते हैं जल्दी से, तो 7 में से 6 हो गया, दशमलव के बाद देखिए एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो 7 में से 6 हो गया तो क्या बचेगा 1, 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0, 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा 30, तो 30.1 30.1 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, माध्यिका का 3 गुना माध्य के 2 गुना का अंतर। देखिए अभी फॉर्मूला जस्ट हम लोग सीखे, उसी पे क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक होगा, बहुलक होगा। अभी जस्ट देखे थे, अभी जस्ट कि माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना के इधर घटेगा, तो इनका अंतर बहुलक के बराबर नहीं होगा जी। चलिए बढ़िए, इसका भी आंसर हमको मिल गया, बहुलक होगा, इसका आंसर क्या होगा जी बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बंटन सारणी का माध्य इतना है और माध्यिका इतना है तो बहुलक पूछ रहा है। माध्य का 3 गुना कीजिए, माध्य का 3 गुना, तो माध्य है 9, अब इसमें से घटा दीजिए किसको, माध्य का 2 गुना, माध्य कितना है तो 8.9, इसका 2 गुना घटा दीजिए, माध्यिका का 3 गुना में से माध्य का 2 गुना घटाएंगे तो क्या मिलेगा बहुलक मिलेगा, क्या मिलेगा जी बहुलक हमारा मिल जाएगा। तो 9 3 27, इसका गुना करेंगे तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 8 दूना 16 और एक कितना हो जाएगा 17। अब देखिए इसमें से घटेगा तो कितना होगा, 27 में से 17 घटता तो 10 बन जाता, लेकिन क्या है 8.2 यानी 9.2 होगा। हम घटा के दिखाते हैं क्या कैसे घटेगा, तो 2 7.0 जीरो लग गया ऐसे, और यहाँ कितना है 1 7 और 8 0 है ना जी, तो ये 0 8 घटेगा, इसमें से लेगा एक अंक तो क्या होगा 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2, और यहाँ बच गया 6, और 6 में से ही नहीं घटेगा तो 16 होगा, 16 में से 7 गया तो क्या बचेगा 9, और 1 में से गया तो 9.2 आ रहा है जी 9.2। और ऐसे अगर घटाना हो, मानिए कि नहीं लिख करके, तो देखिए कैसे घटाए थे हम, 17 में से 27 में से 17 घटा दिए थे तो 10 बच गया था, लेकिन 10 बच गया था लेकिन घटाना था कितना 17.8 यानी 0.8 भी बचा हुआ था, तब 10 में से अब 0.8 घटा लेंगे तो 10 में से 0.8 जाएगा तो 9.2 होगा, 9.2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माध्य x है माध्यिका y है तो बहुलक z है के बीच संबंध होगा। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा करके ऐसे ये समीकरण रूप में दे दिया है कि आपको फंसा सके, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो 3 गुना होता है माध्यिका का, माध्यिका का 3 गुना यहाँ पे करेंगे, यहाँ बहुलक का 3 गुना किया है, इधर कहीं है नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुना किया है माध्यिका का, और माध्यिका का 3 गुना भी है और माध्य का भी 3 गुना है, लेकिन इधर माध्य भी है, ठीक है। ऑप्शन पहले छांटते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे कहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका का 3 गुना कहीं बन ही नहीं सकता है। माध्यिका क्या है जी y है, दुए हो रहा है, नहीं होगा, ये भी गलत हो जा रहा है। यहाँ पे गुना करेंगे तो माध्य का 3 गुना हो रहा है, बहुलक का 3 गुना हो रहा है, माध्य का ये भी ऑप्शन कट रहा है। 3 ऑप्शन कट गया तो ऑप्शन तो ये सही होगा, लेकिन जांच लेते हैं। चलिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस का 3y, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा तो x और माइनस का z, x आके इधर घटेगा, x आके इधर क्या होगा जी घटेगा, ये z है, क्या जी z है, तो x आके जब इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस का x होगा जी, माइनस का x, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y और माइनस का z। अब देखिए z को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा 2x अब प्लस का z बराबर 3y, मतलब माध्यिका का 3 गुना बराबर हो गया माध्य का 2 गुना प्लस बहुलक, z बहुलक को दिखा रहा है जी, सही हो रहा है जी।
तो देखिए ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, पहले गलत ही हम हटा दिए क्योंकि पता था कि माध्यिका 3 गुना होता है, तो 3 से गुना देख रहे थे कि इसमें कहीं ये नहीं बन रहा है माध्यिका में, वाई ना है जी, तो वाई में कहाँ 3 गुना है, तो गलत हो गया। यहाँ भी नहीं हो रहा था, गलत हो गया। यहाँ हो रहा था लेकिन यहाँ पर जेड का बहुलक का भी 3 गुना हो जा रहा था, इसलिए ऑप्शन से काट करके ही बना सकते थे, ये नहीं भी करेंगे तो हमको मिल गया था आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 18 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं होता है जी, माध्य होता है, माध्यिका होती है, बहुलक, ये माध्यिका यहाँ छुटा हुआ माध्यिका है और ये बहुलक। मानक विचलन नहीं होगा, मानक विचलन नहीं है, यही तीनों माध्यिका है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मानक विचलन इसका आंसर मतलब नहीं होता है केंद्रीय प्रवृत्ति, तो नहीं ही आपका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन आपका यही सही होगा, नहीं वाला ही आपसे पूछा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, देखिएगा ध्यान से। 3 गुने माध्य माध्यिका, ठीक है हो सकता है, 3 गुने माध्य माध्यिका हो सकता है, 3 गुने बहुलक, हाँ 3 गुने बहुलक आ गया, अब बहुलक इधर घटेगा, ई तो कट गया। अब ऑप्शन ए और बी में से कोई हो सकता है, चलिए इसको जांच लेते हैं कौन सा होगा। तो 3 से गुना करेंगे 3 माध्य होगा और 3 आपका माध्यिका होगा माइनस में, ठीक है। तो और ये माध्यिका को इधर ला देंगे और इसको हम माध्यिका को इधर ला देंगे, बहुलक, हाँ ऑप्शन ए सही जा रहा है हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए सही जा रहा है। कैसे, ध्यान समझिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कि माध्यिका को हम अगर x मानते हैं, क्या मानते हैं जी x, तो क्या हो जाएगा 3x, और माध्यिका को हम y मानते हैं, माध्य को x माध्यिका को y, तो माइनस का 3y हो जाएगा। और इधर देखेंगे क्या है, तो x है, इसको अगर हम x माने हुए हैं और इसको मान लेते हैं कि z है, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तब ध्यान देखिएगा कि अगर इसको हम इधर ला देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा जी, ये आएगा तो क्या हो जाएगा 3y होगा, क्या होगा जी 3y, और माइनस का क्या जी z है, और ये क्या है जी तो 3x है, और ये उधर से गया तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, तो घटेगा तो क्या बनेगा 2x बनेगा, क्या बनेगा जी 2x, और z को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का z, और इधर बच जाएगा 3 का y, यानी 3 माध्यिका बराबर क्या हो जा रहा है 2 माध्य प्लस बहुलक, 2 माध्य माध्य का 2 गुना अब प्लस का बहुलक, इसलिए ऑप्शन कौन सा हमारा सही है जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले छाट करके छोटा कर लिए कि 2 ऑप्शन ही बन रहे थे, 2 में से कौन सही होगा, तो दाएं बाएं करके थोड़ा ध्यान से सावधानी पूर्वक कीजिएगा, गलती होने का चांस रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है चरों को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में रखने पर, आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है। जब पदों को हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देते हैं, तो उसका जो ठीक मध्य पद होता है वो हमारा कहलाता है माध्यिका। माध्यिका, माध्य नहीं, माध्य तब होगा जब उनके बीच का अंतर समान हो, तब उनके बीच का अंतर समान हो, तब अंतर समान नहीं है तब माध्य नहीं होगा, और माध्यिका यही होता है, माध्यिका का यही नियम है कि उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा दीजिए, वहीं आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए, तो उनका जो ठीक मध्य बीच वाला जो चर होगा वो क्या कहलाएगा जी, तो माध्यिका कहलाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा इतना 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 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका वही एक क्वेश्चन आ गया, सजाइए इसको, सबसे छोटा तो 3, उसके बाद तो 5, उसके बाद तो 6, उसके बाद तो 7, उसके बाद 8, उसके बाद तो 9, 10 और 12, 9, 10 और 12 सभी संख्याओं को हमने सजा दिया। अब देखिए 3 इधर से निकाल दिए, 3 इधर से निकाल दिए, ठीक मध्य में एक पद नहीं बन रहा है, एक पद बनता तब ना माध्य हो जाता है जी, 2 पद में बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 होगा, और इसका आधा कर दीजिए, 2 पद है ना जी, तो 15 का आधा होगा 7.5, 7.5, क्या जी 7.5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या कौन होता है जी, पढ़े हुए हैं वास्तविक संख्या में अभाज्य संख्या 2 या 2 से बड़ी वैसी संख्याएं जो क्या हो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं।
तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जी? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 9 नहीं 11 होगा। क्या होगा जी? 11। 6 को लेना है जी, तो कितना हुआ? और अगला होगा 13, अगला होगा 13। अब बताइए ठीक मध्य में कौन बनेगा? ठीक मध्य में कौन बनेगा? 6 अभाज्य संख्या है तो मध्य में यहाँ भी 2 पद बनेगा, मध्य में यहाँ भी 2 पद बनेगा। तो 6, 5 और 7 का योगफल हो जाएगा 12। अब 12/2 यानी आंसर कितना होगा? 6। आंसर कितना होगा जी? 6। आंसर कितना होगा जी? 6। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यदि 24, 27 इतना 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 का माध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सभी संख्याएं हम देख पा रहे हैं कि क्या है? व्यवस्थित है। क्या जी? व्यवस्थित है। अब व्यवस्थित है तो माध्यिका कौन होता है? ठीक मध्य वाला। तो मानिए कि 3 गो इधर से काट दिए तो 3 गो इधर से भी काट दिए, ठीक है। 2 गो एनहू से काट देते हैं, 2 गो एनहू से काट दिए, तो ठीक मध्य में कौन आ रहा है? ठीक मध्य में तो x नहीं आ रहा है। और x का मान क्या होगा? 35 दिया है, माध्यिका 35 दिया ना जी, तो यही ना माध्यिका होगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या जी? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना जी? क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका क्या? अवर्गीकृत है तो अवर्गीकृत का माध्यिका का वही तरीका होता है, अभी जस्ट हम लाए थे। क्या लिखेंगे? तो 12 फिर 13 फिर क्या हो जाएगा? 16। 12 13 16। अब क्या बच रहा है जी? तो 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19। अब माध्यिका क्या होगा? 2 अंक इधर से गया, 2 अंक इधर से गया, 2 गो बच गया बीच में। इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे तो 16 और 17 के ठीक बीच में 16.5। क्या होगा जी? 16.5। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर आज प्रश्न हमारा जो भी लेकर आए थे आज 24 प्रश्न थे, कंप्लीट हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करें।